हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वोकेबलरी पार्ट 2 विद एग्जांपल्स। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वोकेबलरी पार्ट 1 में विद एग्जांपल्स वोकेबलरी समझाई थी। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड पेज जो रह गया था उस वोकेबलरी के एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे करके सारी वोकेबलरी को अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में ऐड करिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो पर। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है प्रोफेशनल, जो दूसरा वर्ड ऑक्यूपेशनल, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल इसका दूसरा वर्ड है। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल मीन्स क्या होता है? पेशा, कोई पेशेवर, ठीक है ना। जिस पेशे में है वो व्यवसाय में है। प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक, ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक, पेशेवर, ठीक है। तो ड्राइवर्स हैव टू टेक ऑक्यूपेशनल रिस्क। ड्राइवर्स को पेशेवर तरीके से रिस्क, जोखिम उठाना होता है, ठीक है, लेना होता है। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? पैथोलॉजिकल का मतलब होता है हमारे किसी शारीरिक रोग, है ना, रोग की बात, बीमारी की बात। लेकिन ये वैसा वाला रोग नहीं है, डिसीज नहीं है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। जैसे कि आमतौर पर अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं, जैसे कि आप लोग अपने घरों में कभी कभी बोलते हैं किसी को, जैसे कि कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, सारा दिन किसी एक्टिविटी में ही वो उसी में ही इंक्लूड रहता है पूरे दिन। जैसे आजकल सभी बच्चों को आप देखते हैं मोबाइल में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में बहुत ज़्यादा उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी कभी हम लोग, हमारी मम्मियाँ, दादी इस तरह से बोलती हैं सेंटेंसेस को कि अरे आजकल तो इसे मोबाइल देखने की बीमारी से लग गई है ना। इस सेंस में वहाँ पे पैथोलॉजिकल वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है माई सिस्टर इज अ पैथोलॉजिकल लायर, यानी कि मेरी बहन जो है वो पैथोलॉजिकल लायर है, यानी कि उसे झूठ बोलने की बीमारी। अब ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जो शरीर के अंदर से निकल कर आती है, शरीर के अंदर बीमारी, उसको झूठ बोलने की आदत है, ठीक है। हम लोग इस टाइप से बोलते हैं ना, ऐसे उसको झूठ बोलने की बीमारी है, इस टाइप से। तो उस सेंस में यहाँ पे इस पैथोलॉजिकल वर्ड का यूज किया जाता है। तो मेरी बहन को झूठ बोलने की बीमारी है, इस तरह से आप इसका अर्थ होगा। आगे देखते हैं रिमार्केबल। इसका आप पैथोलॉजिकल का मीन्स इतना समझ लीजिए कि शरीर से संबंधी ही होता है, लेकिन रोग संबंधी, रोग विज्ञान इसको बोल सकते हैं, रोग विज्ञान, ठीक है ना। पैथोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? रोग विज्ञान, रोगी के बारे। लेकिन वो कोई वैसी डिसीज नहीं होती है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, ठीक है ना, इस तरह से। रिमार्केबल, हिज परफॉर्मेंस ऑफ डांस इज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है अद्वितीय, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा, असाधारण। तो उसकी डांस की परफॉर्मेंस जो थी वो कैसी थी? रिमार्केबल है, ठीक है। प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी मीन्स जो प्रशंसा करने के लायक हो, तारीफ करने के लायक हो, ऐसे। तो द कंडक्ट ऑफ दिस चाइल्ड इज प्रेज वर्दी। जैसे कोई बच्चा है, उसका बिहेवियर, कंडक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वोकैबुलरी में कंडक्ट मीन्स होता है बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है ना, प्रशंसा के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है। और हमें हमेशा अच्छी चीज़ों की प्रशंसा करनी ही चाहिए, चाहे वो हमसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों की प्रेस जरूर करनी चाहिए। स्टेबल, स्टेबल मीन्स होता है स्थिर रहना, ठीक है। तो वी शुड स्टेबल इन एवरी सिचुएशन। हमें हमारी हर परिस्थिति में स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि चाहे निगेटिव परिस्थिति हो या पॉजिटिव हो, हमें एक समान हर कंडीशन में रहना चाहिए। अनरेम्टिंग, अनरेम्टिंग का मतलब होता है, अनरेम्टिंग जो है ये वर्ड है एंडलेस का, जो ऐसी मतलब प्रक्रिया जो खत्म ना हो। खत्म ना हो मतलब क्या है? लगातार होती रहती है, ठीक है ना, लगातार। अब जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू, एवरीबडी कैन अचीव सक्सेस बाय अनरेम्टिंग हार्ड वर्क। कोई भी अपनी लगातार हार्ड वर्क से, यानी कि कठिन परिश्रम के द्वारा सक्सेस को पा सकता है, बिना रुके हुए, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बिना रुके हुए, लगातार। अनरेम्टिंग मीन्स हो गया बिना रुके हुए
लगातार होने वाला कोई काम। तो कोई भी बिना रुके हुए, बिना थके हुए लगातार अगर वो हार्ड वर्क करता है तो उसे सक्सेस अवश्य ही मिलती है। आगे देखते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब भी होता है लगातार एक क्रम में चलते जाना, ठीक है ना, लगातार एक क्रम में होने वाला काम, ठीक है। इट रेन्ड 5 सक्सेसिव डेज। अब इसका मतलब समझिए कि बारिश कितने दिन से हो गए, लगातार 5 दिनों से लगातार बारिश हुई, 5 दिनों तक लगातार बारिश हुई। अब ये सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, लगातार एक क्रम से, मतलब 5 दिनों तक लगातार क्रम से बारिश हो रही है। परस्यू, परस्यू होता है फॉलो करना, फॉलो। परस्यू एक्सलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड्स का यूज कर दिया है, परस्यू फॉलो, दोनों एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। फॉलो की जगह पे ही परस्यू, परस्यू की जगह पे फॉलो का यूज किया जाता है। तो हमें एक्सलेंस, अगर हम एक्सलेंस को परस्यू करते हैं, एक्सलेंस का फॉलो करते हैं तो हमें सक्सेस अवश्य मिलेगी। तो परस्यू एक्सलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। सेन, सेन क्या होता है, सेन होता है मेंटल का दूसरा वर्ड है ये। सेन मीन्स है यहाँ पर समझदारी से, ठीक है ना, समझदारी से। मेंटल क्या होता है, मेंटल वर्ड का यूज दो सेंस में लिया जाता है, एक तो पॉजिटिव सेंस में, दूसरा निगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में जैसे कहा जाता है कि वो बहुत ही मेंटली है, तो मेंटली मतलब क्या है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही बुद्धिमान है। निगेटिव में क्या होता है, जैसे किसी को कुछ मानसिक थोड़ी सी बीमारी होती है ना, तो वहां पे भी उसको बोलते हैं कि उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है ना। तो ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस वर्ड का यूज पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं या निगेटिव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ सेन डिसीजन टू गो इन आर्मी फॉर कंट्री। यह एक समझदार फैसला है आर्मी में जाने का अपने देश के लिए, अपने देश के लिए आर्मी में जाने का यह एक समझदार फैसला है। यहाँ पे इसका सेंस पॉजिटिव में आया है, ठीक है। तो ये सेन मेंटल का दूसरा वर्ड है और इसके दो मीनिंग होते हैं, दो सिचुएशन में सेन और मेंटल का यूज किया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। कारपोरल, कारपोरल क्या होता है, शारीरिक, कोई शारीरिक चीज है, मतलब सॉरी शरीर, बॉडी के बारे में कोई चीज बताई जाए, शरीर के बारे में, शरीर से संबंधित कोई, वहां पे कारपोरल वर्ड का यूज करते हैं, शारीरिक। कारपोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, इज बैन, सॉरी बैन, कारपोरल पनिशमेंट इज बैन। कारपोरल पनिशमेंट क्या है, अब शारीरिक दंड देना जो है वो क्या है, वैध है, ठीक है ना। अब शारीरिक दंड हम बच्चों को नहीं दे सकते, जैसे कि पहले स्कूलों में दिया जाता था, अब कारपोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया है। सेक्रेड, सेक्रेड है हॉरी का दूसरा वर्ड। गीता इज अ सेक्रेड बुक, गीता, यहाँ पे मैंने गीता जो हमारा ग्रंथ है उस गीता की बात की है, देखिए कॉमा भी लगा हुआ है। तो गीता एक कैसी बुक है, एक पवित्र बुक है। अलाइक, अलाइक मीन्स होता है एक जैसे दिखना, है ना, एक तरह के होना। दीज टू शेप्स आर अलाइक, ये दो शेप जो हैं एक जैसे हैं। और इसकी जगह पर आप दूसरा वर्ड अपना सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि द फादर एंड द डॉटर आर अलाइक, है ना, पिता और बेटी दोनों एक जैसे हैं। जैसे हम लोग घर में कभी कभी बोलते हैं ना बच्चों को कि बाप बेटी एक तरह के हैं, है ना, माँ बेटी एक जैसे हैं, बिल्कुल उनकी हरकतें, उनका बिहेव बिल्कुल एक जैसा है। तो वहां इस सेंस में हम अलाइक का यूज करते हैं, एक जैसे होने के लिए, एक समान होने के लिए, ठीक है। एक, एक है पेन का दूसरा वर्ड, पेन यानी दर्द। आई हैव हेडेक टुडे, मुझे आज सिर में दर्द है। अनयूजुअल, असामान्य, असाधारण। इट इज अनयूजुअल टू सी स्नो इन हॉट रीजन, एक गर्म क्षेत्र में स्नो को देखना यानी बर्फ को देखना कैसा होगा, एक असामान्य, है ना, असाधारण, विचित्र सा फीलिंग होगी ना। तो वहां पे हम इस तरह से अनयूजुअल वर्ड का यूज करते हैं, जब कोई चीज हमें विचित्र लिखे, असाधारण, असामान्य तरीके से, तो वहां पे हम अनयूजुअल वर्ड का यूज करते हैं। एंगर, एंगर क्या होता है, क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। तो गुस्सा क्या होता है, सभी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, गुस्सा करना सभी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारी केवल हेल्थ पर असर करता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप एंगर मत करिए। द रेज इज आर एनिमी, है ना, रेज क्या है, हमारा एनिमी है, इससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो एंगर का दूसरा वर्ड क्या है, रेज, रेज इज आर एनिमी, है ना, गुस्सा हमारा दुश्मन है। तो
आई होप आप लोगों को सारी वोकेबलरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके सेंटेंसेस भी आपको अच्छे समझ में आ गए। अब इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग जो आप सेंटेंसेस अपने घर पे अपने अकॉर्डिंग जो बोलते हैं उनमें ऐड करिए इसको, ठीक है ना, उनको बनाने की कोशिश करिए धीरे धीरे। तो देखेंगे आप आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी इफेक्टिव हो जाएगी और ये सारी वोकेबलरी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। अगर आप 2-3 वोकेबलरी 4 वोकेबलरी के भी सेंटेंसेस रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाते हैं, 2-3 सेंटेंसेस बनाते हैं, तो भी आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी से इम्प्रूव होगी। सारी वोकेबलरी आपको बिल्कुल रट जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ।